सुमगढ़ हादसे की बरसी पर कपकोट के सुमगढ़ में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आपदा के शिकार बच्चों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यहां बता दें कि 18 अगस्त 2010 में सुमगढ़ में एक घटना में 18 स्कूली बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस घटना के बाद हर साल 18 अगस्त को बच्चों की याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष गोविंद विष्ट सहित विभिन्न संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों तथा नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस उपाय किए जाने की भी मांग की। तो मनहूस दिन, जिस दिन सरस्वती शिशु मंदिर कपकोट में जो एक भयानक आपदा जिसमें हमारे लगभग 18 बच्चे काल कलविन हो चुके थे, आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हम हर वर्ष 18 तारीख को उनके परिजनों के साथ यहाँ पर पहुँचे। और निश्चित रूप से इन 14 वर्षों में लगातार हर वर्ष जिस प्रकार से लोग यहाँ पे आके वृक्षारोपण के माध्यम से, सुंदरकांड के माध्यम से यहाँ पर उनकी आत्मा की शांति के लिए एक करते हैं। आज जो 14 साल बीते हम समझ सकते हैं कि यदि वो बच्चे आज जिंदा होते तो लगभग 18-19 वर्ष पूरे कर गए। मैं यहाँ पर जो 18 अगस्त 2010 में जो बच्चे काल कलविन हुए थे उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से कामना करता हूँ। और निश्चित रूप से हम सब लोगों को शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों को इस दिन यहाँ पर पहुँचना चाहिए और सब लोगों को बच्चों की शांति के लिए जो भी उनसे मन बात करते हैं सुंदरकांड के माध्यम से उसमें शामिल होते, चाहे वृक्षारोपण के माध्यम से यहाँ पर अगर दीप जलाते। 2010 में जहाँ पर वो हमारे होनहार बच्चे जो यहाँ विद्या शिक्षा के लिए आते थे, 18 बच्चे 2010 18 अगस्त को काल ग्रसित हुए थे। ये घटना पूरे बागेश्वर जनपद ही नहीं, कपकोट ब्लॉक में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व के लोगों को झकझोर के रख दिया था। जिस समय ये मासूम बच्चे काल के ग्रास बने थे। आज 2010 से हम लोग 2025 में हैं, लगभग 15-16वां वर्ष हमारा ये है। तो आज वो बच्चे अगर जीवित होते तो एक वयस्क और हमारे देश के नागरिक अन्य सेवाओं में यहाँ से सेवा दे रहे हैं। इस घटना के बाद जो मैं लगातार कहते रह रहा हूँ, इस घटना से हमने शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी हमारे आसपास में विद्यालय हैं, उत्तराखंड सरकार से बार बार मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि इस घटना को हमने शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ के देखना चाहिए कि कोई अन्य विद्यालय तो ऐसे नहीं है जिनके ऊपर आपदा के बादल मंडरा रहे हैं। तो पुनः उस घटना की पुनरावृत्ति न हो, यहीं पर को मैंने पिछली बार यहाँ के अभिभावकों के साथ, यहाँ के आम जनमानस के साथ यहाँ पर को मैंने 1 दिवसीय मौन धरना भी किया, जिसमें मैंने खासकर जो सौंग का इंटर कॉलेज हमारा यहाँ पर को है उसके ऊपर हाई टेंशन जो लाइनें हैं उसके बारे में मैंने कहा था कि ये कहीं ना कहीं एक बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहा है। और जब बच्चे अध्ययनरत होंगे, यहाँ का मौसम उच्च हिमालयी क्षेत्र का मौसम है, उस उच्च हिमालयी क्षेत्र में कभी भी वर्षा हो सकती है, खंड वृष्टि हो सकती है। और आपदा सिर्फ बरसात में ही नहीं है, हमारे पहाड़ में आपदा वनाग्नि की आपदा है, बारिश की आपदा है। तो इन आपदाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने विद्यालय चयनित करे थे कि कई विद्यालय हमारे ऐसे हैं जो गधेरों के नजदीक हैं, जो हमारे नदियों के नजदीक हैं। सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए मैंने कहा था कि उन विद्यालयों को जो हमारे यहाँ पर ये जो घटना घटी जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिसमें 18 बच्चे हमारे काल में ग्रसित हुए थे, तो उन विद्यालयों को इस घटना से हमको सबक लेकर हमने उन विद्यालयों को चिन्हित कर उन विद्यालयों को कहीं और अन्यत्र शिफ्ट करने की बात की। तो उस समय हमको आश्वासन भी मिला था तत्कालीन उप जिलाधिकारी के महोदय के माध्यम से, हमने आपदा सचिव के माध्यम से भी ज्ञापन दिया था। लेकिन उसके बाद हर साल हर वर्ष हम यहाँ पर को आते हैं श्रद्धांजलि देने, उसके बाद हम कहीं न कहीं हमारे जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्यों को भूल दे रहे हैं। तो इन विद्यालयों को यहीं पर सौंग का इंटर कॉलेज जो मैंने बात कही थी उसके ऊपर हाई टेंशन लाइन है, और कई ऐसे विद्यालय हैं जो नदी के किनारे पर हैं, गधेरों के किनारे पर हैं, जंगलों में हैं। तो इन सब घटनाओं से बदलने के लिए आज हमारे साथ
यहाँ पर काल ग्रसित हुए बच्चों के अभिभावकगण भी हैं, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हैं। तो मेरा इस पवित्र स्थल से ये कहना भी है कि आप इस घटना से पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए विद्यालयों को चयन करें और शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी हमारे आपदाग्रस्त क्षेत्र पे हैं उसको सरकार चेते और सरकार उन विद्यालयों को कहीं न कहीं अन्यत्र शिफ्ट करे। लोकल न्यूज 31 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जहां हर सुगंध में बसी हो जड़ी बूटियों की शक्ति, वही है गोदावरी धूप और अगरबत्ती। प्रकृति की शुद्ध खुशबू, गोदावरी धूप और अगरबत्ती के हर कण में